कैफ एंड वेलकम टू द realm ऑफ एडवांस्ड पाइथन फंक्शंस। इस वीडियो के अंदर हम एडवांस्ड पाइथन फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो में फंक्शंस के बारे में सीखा था, लेकिन आज हम एडवांस्ड पाइथन फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई क्लास से, जो कि है आज की क्लास हमारी कौन सी है भाई? क्लास 13। बिल्कुल। तो फिर मैं राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल एंड क्लास 13 एंड एडवांस्ड फंक्शंस। लेट्स हिट एंटर, क्लोज द प्रोजेक्ट एंड नाउ। तो अभी हम सीखने वाले आर्क्स के बारे में। ओके, तो अभी ये आर्क्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मोहल्ले में जब शादियाँ होती है तब उसमें किसी को पता नहीं होता कि कितने मेहमान आने वाले हैं। नाउ ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, माई अंडरस्कोर फंक्शन और इधर पैरामीटर्स, लेट्स से नेम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रिंट लिख देता हूँ हेलो एंड देन रुको, हेलो नेम। नाउ यहाँ पे मैं अगर कॉल करता हूँ माई फंक्शन और इधर मैं नेम दे देता हूँ राहुल, और फॉर एग्जांपल मुझे एक और नेम चाहिए, लेट्स से राहुल की जगह रोहन। तभी ये संभव नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक पैरामीटर दिया है और हम दे रहे हैं 2 आर्ग्यूमेंट। अभी ये राहुल तो एक नेम के अंदर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रोहन भी आए और हमें पता नहीं है कि कितना आना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है कि कितना आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोड एक्सेप्ट कर ले जितने भी हो और उससे एक लिस्ट के फॉर्मेट में दे। ठीक है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में। तो अभी उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्क्स। आर्क स्टैंड्स फॉर आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आर्बिटरी मैंने कुछ स्पेलिंग सॉरी, आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? मेहमांस का फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे स्टार शादी लिख दूंगा और यहाँ पे इस सब को हटा दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या। मैं इसे राइट क्लिक, मैं इधर होवर करूँगा और मैं इसे सेव मेहमांस टू डिक्शनरी। नाउ मैं यहाँ पे एक और डाल दूंगा एंड मैं इधर क्या लिखूँगा? एक फॉर लूप लिखूँगा फॉर मेहमान इन शादी, देन प्रिंट मेहमान, या फिर लेट्स से हेलो एंड मेहमान। ओके, एज इजी एज दैट। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन लिखा, देखो ये क्या करेगा। मैं रन करके बता देता हूँ। तो फिर मैं नीचे 2 लाइन का स्पेस दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा मेहमान्स और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट दूँ अभी, लेट्स से रोहन एंड राहुल। मैं क्या कर रहा हूँ आज? राहुल एंड लेट्स से एंथनी। तो फिर नाउ मेरे पास हेलो रोहन, हेलो राहुल एंड हेलो एंथनी मिल जाना चाहिए। मैं राइट क्लिक करके रन करके आपको बता देता हूँ एंड नाउ वी गेट व्हाट आई सेड। देखिए, हेलो रोहन, हेलो राहुल एंड हेलो एंथनी। हेलो। ओके, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये कैसे हुआ? शादी नेम से तो कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या किया? स्टार डाला। यहाँ पे जब आप स्टार लगा देते किसी भी वेरिएबल के सामने, यानी कि किसी भी पैरामीटर के पहले, तो फिर वो बन जाते आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। तो फिर क्या करता है वो? जितनी भी चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल हमें जितने भी मेहमान आ रहे हैं उन सभी मेहमान को एक लिस्ट में पैक करके देता है। अभी मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ शादी को और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे टपल मिल गया। सॉरी, मैंने अगर लिस्ट कह दिया हो गलती से, ये एक टपल रिटर्न करता है। होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सो फिर यहाँ पे हम इसे यहाँ पे एंड करते हैं आर्क्स को एंड लेट्स मूव ऑन टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है? ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि है ये। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सर्व डिश।
जो एक नेम लेता है और डिश का नाम लेता है। तो फिर यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ, जो कि है सर्व डिश। और यहाँ पे हम पहले तो नेम लेंगे, जो कि नेम मेरे पास है चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है। और यहाँ पे एक डिश लेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सांबार इडली, ठीक है। तो फिर ये सांबार को मैं दे देता हूँ डिक्शनरी को। नाउ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर्स मिल चुके हैं, एक नेम का और एक डिश का। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं डिश दूँ और उसके बाद नेम दूँ। तो फिर उसके लिए मेरे पास एक चॉइस होता है कि मैं इसे कॉपी करूँ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे उठा के लाऊं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं फंक्शन को छूना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो है कि मैं इसे जैसे भी ऑर्डर में डालना चाहूँ वैसे डाल सकता हूँ। तो फिर मैं इधर बैक स्पेस दबा दूंगा। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डिश इज इक्वल टू सांबार इडली इडली एंड नेम इज इक्वल टू चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ओके, नाउ क्या आप समझे कि यहाँ पे क्या हुआ? हमने क्या किया, पहले तो पैरामीटर का नेम लिया, पैरामीटर का नेम चिपकाया, और उसके बाद हमारा जो आर्ग्यूमेंट हमें देना था वो हमने दिया। अभी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस मैंने यहाँ पे सिखाया था, कहाँ पे गया भाई? ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सिखाया था। तो फिर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले पैरामीटर नेम, उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद आप अपनी आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। इससे क्या होगा, आप इसे अनऑर्डर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने डिश पहले लिखा, तब भी मैं अगर इसे रन करता हूँ, इसे कमेंट आउट करके, मैंने इसे रन ही नहीं किया। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर मुझे सर यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। एंड यहाँ देखिए, सर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, योर ऑर्डर सांबार इडली इज रेडी, ठीक है। तो फिर मैं अगर इसे डायरेक्टली भी लिखूं, इसे निकाल देते हैं और इसे निकाल देते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको ना इधर लेके आएंगे, और इधर मैं कॉमा लगा देगा और इधर कॉमा निकाल देगा। नाउ यहाँ पे दोनों आप देखना क्या फर्क हुआ। कोई फर्क नहीं हुआ। सार चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, यार ऑर्डर सांबार इडली इज रेडी, उसके बाद भी सेम ही आया, ठीक है। तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि जब आप मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको पता नहीं होता कि कौन सा पैरामीटर कहाँ पे देना है, मतलब कौन सा आर्ग्यूमेंट किस ऑर्डर में देना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें आर्ग्यूमेंट्स देने नहीं होते। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, तो उस समय जब हमें देना नहीं होता तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम स्किप करके जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो मैं क्या लिखूंगा, the above both lines are correct. Okay, so the above both lines are correct. Now let's talk about one thing named as quarks, star quarks, and जिसका नाम होता है कीवर्ड और arbitrary arguments। अभी ये क्या करते हैं, जैसे हमने आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स को देखा वैसे ही हम इसे भी यूज करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट वे में। ऊपर जो है उसे हम कहते हैं आर्क्स, और नीचे जो है हमें उसे कहते हैं क्वार्क्स। अभी क्वार्क्स और आर्क्स में क्या डिफरेंस है? आपने आर्क्स में देखा कि ये जो कोड है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ आपने ये देखा कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये एक टपल बन के ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये जो क्वार्क्स है ये क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, एक कोड लेके आऊँगा जो कि मैं अभी डाल देता हूँ। एंड दिस इज द वन, सर्व बैंक्वेट डिशेस, मतलब स्टार। यहाँ पे हमने डाला था 1 स्टार और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 स्टार्स, ठीक है। और फॉर डिश एंड क्वांटिटी, आप समझ गए होंगे कि ये क्या चल रहा है, ये है एक डिक्शनरी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ सर्व बैंक्वेट, और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल ढोकला। ढोकला इज इक्वल टू, लेट्स से हमें चाहिए 500 ग्राम, और लेट्स से हमें चाहिए दाल ढोकली, दाल अंडरस्कोर ढोकली,
और वो हमें चाहिए लेट्स से 1 किलो, और यहाँ पे हमें चाहिए फाफड़ा अंडरस्कोर जलेबी जो कि हमें चाहिए 5 से 20। हम इससे 500 ग्राम कर देते हैं। इंसर्ट दबाने से क्या होता है, आपका ये जो है ना टेक्स्ट एडिटर, उसका वो चेंज हो जाता है। तो फिर मैं इधर 500 ग्राम लिख दूंगा और इधर मैं ढोकला के 20 पीस लिख दूंगा, तो 20। तो फिर आप इसमें अलग अलग वैल्यूज और अलग अलग डेटा टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया हम समझते हैं। फॉर डिश एंड क्वांटिटी इन डिशेस डॉट आइटम्स, क्या करेगा, डिशेस डॉट आइटम्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक डिक्शनरी। तो फिर एक डिक्शनरी यहाँ पे आएगी डिशेस नाम की एक वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं आइटम की एंड वैल्यू में। अभी सर्विंग STR ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इंट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो फिर ये कुछ भी हुआ तो फिर ऐसा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 20 लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर ये कुछ भी हो तो ये ट्रू मतलब स्ट्रिंग में डाले, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन संभव होता है और इंट और स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन संभव नहीं होता। इसीलिए अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये कहता है सर्विंग 20 प्लेट्स ऑफ ढोकला, सर्विंग 1 kg प्लेट्स ऑफ दाल ढोकला एंड सर्विंग 500 ग्राम्स ऑफ फाफड़ा जलेबी, ठीक है। तो फिर दिस इज एज इजी एज दैट कि आपको समझ में आ गया। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं होप करता हूँ कि आपको वर्क्स के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग जो कि है पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। अभी ये जो है ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे ऊपर आर्क्स में तो सीख ही लिया कि हम टपल को कैसे देते हैं। अभी हम लिस्ट को देने वाले। लिस्ट को कैसे, चलिए हम समझते हैं इसके बारे में। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा डेफ वेलकम अंडरस्कोर गेस्ट्स। अभी ये क्या लेगा, ये एक गेस्ट्स अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक लिस्ट लेगा, ऑलराइट। नाउ उसके बाद ये क्या करेगा, फॉर गेस्ट इन गेस्ट लिस्ट प्रिंट गेस्ट और वेलकम और गेस्ट, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, ये हर एक नेम से लूप करेगा। नाउ मेरे पास एक लिस्ट है जो कि है गेस्ट लिस्ट, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा गेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर नाम है राजेश, अमित, प्रिया, नेहा, राहुल, कविता, संजय, अंजलि, विक्रम, पूजा। तो फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर यहाँ पे मेरे पास 10 नेम है। मैं चाहता हूँ कि ये हर एक नेम को वेलकम 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 कहे। तो फिर मैं क्या लिखूँगा, मैं इधर लिखूँगा वेलकम गेस्ट्स और यहाँ पे मैं दे दूँगा गेस्ट्स। ओके, यहाँ पे हम रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए रिटर्न इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाएंगे। ऐसे काम के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप डायनामिक बिल्डिंग करते हैं तब अगर आप रिटर्न यूज़ करें तो फिर वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। लेकिन नाउ इज गोना वर्क। मैं अगर इसे रन कर देता हूँ तो फिर मुझे मिलेगा वेलकम राजेश, वेलकम अमित, वेलकम प्रिया, वेलकम नेहा एंड सो ऑन। सो सिंपल एज दैट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, बस एक लिस्ट है वो ऊपर जा रही है और फिर लिस्ट से लूप होके हर एक नेम आ जा रहा है, ठीक है। सो इट्स सो इजी एंड नाउ वी गोना लर्न अबाउट द मेन स्टार ऑफ द शो, ठीक है, स्टार ऑफ द क्लास जो कि है रिकर्शंस। आपने क्या वो मूवी देखी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जिसमें कार्तिक जो होता है वो खुद अपने आप को सबकॉन्शियसली कॉल करता रहता है और उसे उस बात का पता भी नहीं होता। नाउ फंक्शन जब अपने आप को खुद कॉल करता है तो फिर उसे हम रिकर्शन कहते हैं। अब ये रिकर्शन कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काउंट डाउन लिखने वाला हूँ जिसका नाम मैं लिखूंगा काउंट डाउन टाइमर। अभी ये क्या करेगा, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डेफ
टाइमर नाम का बना होगा एक मतलब एक फंक्शन, और उसे मैं एक वैल्यू दूंगा n। अभी मैं क्या एक इफ स्टेटमेंट डालूंगा। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप एक सिंपल से प्रोजेक्ट या मिनी प्रोजेक्ट एक्सरसाइज की तरह भी यूज कर सकते हैं। नाउ इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे स्पेस डाल लेता हूँ। ओके, प्रिंट कॉलिंग कार्तिक कार्तिक एंड else print n and टाइमर। ये खुद को ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है, टाइमर, जिसे हम n की वैल्यू देंगे n-1। और अगर मैं इसे रन करता हूँ टाइमर फंक्शन को, और इससे मैं लेट्स से 10 सेकंड्स का ड्यूरेशन देता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, आप खुद सोच कर मुझे बताइए कि ये क्या करने वाला है। ये पहले तो एक रन करेगा पहले टाइमर, उसके बाद ये चेक करेगा क्या टाइमर लेस देन और सॉरी इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो फिर ये प्रिंट करेगा कॉलिंग कार्तिक, वरना ये n को प्रिंट करेगा, यानी कि 10 को, इन दिस केस 10 को प्रिंट करेगा, और फिर इस फंक्शन को इसके अंदर वापस रन करेगा n को n-1 वैल्यू देके। ठीक है, क्या आप इसके बारे में बिल्कुल समझे? मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कर रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कॉलिंग कार्तिक। ठीक है, तो शायद आप समझे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो फिर हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए। ठीक है, नाउ ये लाइन क्या कर रही है, ये जो टाइमर है, टाइमर ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन इसके अंदर कॉल हो रहा है n-1 ड्यूरेशन देके। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10 है, 10 को प्रिंट करेगा, और फिर 10-1 कितना होगा 9, तो फिर इस फंक्शन को वापस रन करेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रिंट 9, उसके बाद ये वापस 9-1 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद वो जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 0 हो जाएगी। तो फिर इफ स्टेटमेंट अब काम आएगा। अभी ये जो वैल्यू है वो 0 तक पहुंच चुकी है, तो फिर ये क्या कहेगा, ये कहेगा कॉलिंग कार्तिक। ओके, सो दिस इज सो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो ओवर द टाइम आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो फिर ये थी आज की क्लास समझाने के लिए आपको एडवांस फंक्शंस। ठीक है, आर्क्स के बारे में सीखा हमने, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सीखा हमने, कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स क्वार्क्स के बारे में सीखा, पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट के बारे में सीखा, और हाँ, द मेन रिकर्शंस के बारे में सीखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।